मीना, अरफात, मुजदलिफा और कुर्बानी के मराहिल पूरे होने के बाद और थोड़ा सा होटल में स्टे करने के बाद हम जा रहे हैं तवाफ़े ज़ियारत करने। हज के सीजन में सारे हाजियों को अजीजिया में रखा जाता है और अजीजिया से हरम का रास्ता बहुत दूर है। हज में कुर्बानी के बाद मर्द सर का हल्क करवा लेते हैं और औरतें अपने बालों का कुछ हिस्सा काट लेती हैं। तो आप एहराम से फ्री हो जाते हैं। फिर आपको करना होता है तवाफ़े ज़ियारत। अब हज के सीजन में यहाँ लोगों की नियतों का पता चलता है। जिस तरह रमजान में पाकिस्तान में चीजें महंगी हो जाती हैं, उसी तरह हज के सीजन में यहाँ टैक्सी वालों के रेट्स बढ़ जाते हैं। और बुरा ना मानना, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर भी अपनी औकात दिखाते हैं। जितने भी पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से पूछा, उन्होंने हमें 400, 500, 600 रियाल से कम रेट्स बताए ही नहीं। और फिर फाइनली हमें एक अरबी मिला जिसने हमें 100 रियाल में हरम पहुँचाया। और हरम में भी उसने हमें उस जगह पे उतारा जहाँ से हमें बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा था मताफ में जाने के लिए। और यहाँ पीछे की साइड पे वॉशरूम इतने कोई लेविश किस्म के बने हुए थे। और ये है वजू खाना। और वजू खाना ऐसा है, मतलब ये जो जगह है ना बैठने की, यहाँ पे मैंने औरतों को गिरते हुए देखा है। आजकल ये जो नए जितने भी वजू खाना बना रहे हैं ना हरम में, यहाँ पे औरतें गिर जाती है क्योंकि ये बैठने की जगह बहुत छोटी है। और जो भी पुराना बना हुआ है वहाँ पे बैठने की जगह बड़ी है, तो इसलिए आराम से बैठा जाता है वजू करने के लिए। ये पूरी एक टनल बनी हुई थी और हमने ये पूरी टनल क्रॉस की थी। अब जी मसला ये होता है कि आप लोगों को इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। मतलब हम लोग 9 बजे पहुंचे थे और हम पूरा 1 घंटा चले हैं मताफ तक पहुंचने के लिए। अब तवाफ़े ज़ियारत में ये होता है कि आप लोग जितना लेट जाओगे आप लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा मताफ में जाने का। ये लोग सारा रश जो है वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर ही शिफ्ट कर देते हैं। और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे इतना रश होता है और इतना आहिस्ता आहिस्ता आपको तवाफ करना पड़ता है। और यहाँ पर भी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। जिन लोगों को गाड़ियों में तवाफ करना होता है वो यहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं और बहुत ज्यादा वेटिंग होती है। मतलब ईद के 3 दिनों में बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर ही आपको तवाफ़े ज़ियारत करनी पड़ती है। और जो शॉर्टकट रास्ता होता है मताफ में जाने का, हरम के अंदर इधर से उधर जाने का जो शॉर्टकट रास्ता होता है, वो सारे रास्ते यहाँ के अरबी बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को इतना घूमना पड़ता है, इतना घूमना पड़ता है कि बंदा आधा वहीं पर ही थक जाता है चल चल। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते नहीं बंद करने चाहिए क्योंकि जो बुजुर्ग होता है वो नहीं चल पाते। और आप खुद ही सोचो कि आप 1 से 1.5 घंटा सिर्फ हरम के अंदर घूम रहे हो रास्ता तलाश करने के लिए, क्योंकि सारे आसान रास्ते उन्होंने बंद कर दिए होते हैं और सारे मुश्किल रास्ते खुले होते हैं, लंबे लंबे रास्ते खुले होते हैं कि आप कहीं से शॉर्टकट जा रहे हो वहां से नहीं जा सकते, घूम के जाना पड़ेगा आपको। तो अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए थे मताफ में। मताफ में हमने तवाफ किया, फिर उसके बाद हम सही में गए। मताफ में इतना रश नहीं था, हमने तवाफ बहुत जल्दी कर लिया था। लेकिन जब हम सही में आए हैं तो यहाँ तो भाई चूंटी की चाल चढ़नी पड़ रही थी। ये है मरवा की पहाड़ी का कुछ हिस्सा जो इन्होंने इस तरह से खोल के रखा हुआ है। हज के सीजन में इसे बंद किया था क्योंकि यहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये उम्रा में खुला होता है। अब आप लोग ये देखो कितना रश है। और ये जो टाइल्स इस तरह से बनी हुई है ना, पैरों में जब दर्द होता है ना और आप जब इस टाइल पे चढ़ते हो, ऐसा कोई मजा आता है, सुकून मिलता है, मैं आपको वो फीलिंग्स बताए ही नहीं सकता। सही करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। ये आप लोग देख सकते हैं लोग कितना आहिस्ता चल रहे हैं। 12 से 2:30 बजे तक का टाइम लगा था हमें सही करने में क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। और सही करके जैसे ही मैं बाहर निकली मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना अफसोस कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मुसलमान अपने गुनाह माफ करवाने के बाद यहूदियों को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हम फलस्तीनियों के साथ और दूसरी तरफ वही यहूदियों का साथ देके अपने ईमान का सौदा करते हैं। ये वही लोग हैं जो बाहर अपने फलस्तीनी भाइयों का खून खरीदते हैं और घर पर आकर स्टेटस लगाते हैं ऑल आइज ऑन रफा। हजारों फूड पॉइंट है सऊदी अरब में खाने के, लेकिन घुसेंगे ये फिर भी KFC में। पता नहीं ऐसा क्या रखा है KFC में, समझ से बाहर है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये लोग यहाँ से ये ब्रांच को हटा क्यों नहीं देते। वो हटाए या ना हटाए, तुम लोगों का फर्ज बनता है कि ये सब ना खाए क्योंकि ये सब कुछ अवाम के हाथ में है। अगर तुम लोग खाओगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं, तो ये खुद ही बंद कर देंगे इस ब्रांच को। लेकिन अफसोस है तुम लोगों के ईमान पर। अब बोलोगे तुम भी तो इनके प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल रही हो, तो भाई हम तो बैठे ही इनको जलील करने के लिए इन्हीं के प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम जैसे लोग गैरत नहीं दिलाएंगे तो गैरत आने वाली भी नहीं। खैर हम फिर वहाँ से निकले और हमें इस टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि मैं आपको मीना में ही उतारूंगा। हमने इसको जो लोकेशन बताई थी, इसने कहा था हाँ मैं आपको वहीं पर ही उतारूंगा। ये था पाकिस्तानी और इसने हमारे साथ किया फ्रॉड। ऐसे ही नहीं बदनाम हुए हुए पाकिस्तानी पूरी दुनिया में। अब तुम बोलोगे इतना हेट फैला रही है, मैं नहीं फैला रही हेट, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि इन हरकतों की वजह से पाकिस्तानियों से नफरत की जाती है और पाकिस्तानी बदनाम क्योंकि करतूत ही ऐसे हैं। इस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मैं 400 रियाल लूंगा और मैं आपको आपकी कही हुई लोकेशन पे उतारूंगा। और फिर रास्ते में कहने लगा कि वहाँ पे खड़ी होने की जगह नहीं होती, तो आप लोग अपने पैसे निकाल ले और मुझे पैसे अभी के अभी दे। मतलब इसने हमें अभी लोकेशन पे पहुंचाया नहीं और इसे गाड़ी में ही पैसे चाहिए थे। तो हमने कहा पहले हमें लोकेशन पर पहुंचाओ फिर हम आपको पैसे दे देंगे। अभी हमारी टैक्सी 5 मिनट ही चली थी और इसने हमें रोड पर उतार दिया और कहा कि यहाँ से पुल क्रॉस करके पैदल चले जाओ और मुझे मेरे 400 रियाल। हमने कहा ये तुमने हमें उस लोकेशन पे नहीं पहुंचाया, तो ये रोड पे खड़ा हो गया, लड़ना शुरू हो गया और कहने लगा मैं आपके फादर को जाने नहीं दूंगा, मुझे मेरे पैसे दो, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। इतनी बदतमीजी की है इस बंदे ने कि इसकी कोई हद नहीं। कह रहा था सारे रास्ते बंद किए हुए, वहाँ जाने की जगह नहीं।
नहीं है। इस बंदे ने झूठ बोला, गाड़ियां जा रही थी, इसे लेकर नहीं जाना था। हमने कहा तुमने हमें उस लोकेशन पे नहीं पहुंचाया, 5 मिनट गाड़ी चलने के बाद हमें एक तो रास्ते में उतार दिया, तो हम आपको आधे पैसे देंगे। इतनी बदतमीजी और इतनी बहस करने के बाद इस बंदे ने पूरे पैसे लिए हमसे। ना ही हाजियों का कोई लिहाज, ना ही इंसानियत का कोई लिहाज। पाकिस्तानी अपनी औकात दिखाने में नंबर 1 है। हर किसी का ईमान बस पैसा बन चुका है। हाजी इतना थका हुआ होता है, इतनी जरूरत होती है हाजियों को सपोर्ट, लेकिन यहाँ लोग आपका हाथ पकड़ने के बजाय आपको धक्का दे देते हैं कि मरो, जो भी करो, हमें कोई गर्ज नहीं। फिर हम पुल चढ़ के वहाँ बस में बैठे, बस वाले ने हमसे 10 रियाल लिया। अरबी की बस थी ये। मैंने ये चीज यहाँ पे देखी है कि अरबियों की जितनी भी ट्रांसपोर्ट थी ना, वो लोग कम चार्ज कर रहे थे, और जितने भी पाकिस्तानी थे वो लोग इतने हाई रेट ले रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। फिर हमें बस ने पुल क्रॉस करवाया और हमें उतार दिया, क्योंकि हमें वहाँ से फिर पैदल अपने खेमों में जाना था, और खेमों के लिए भी रास्ते उन्होंने बंद किए हुए थे जो शॉर्टकट रास्ते थे, तो हमें घूम घूम के जाना पड़ा। ज्यादातर लोग यहाँ पर पैदल चल रहे थे क्योंकि रेट्स इतने हाई थे कि ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। आप लोग खुद सोचो, 400 रियाल 600 रियाल कोई कम अमाउंट तो नहीं है। जिसका जितना दिल कर रहा था वो उतना मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा था। पहले के जमाने में मुसलमान को सपोर्ट करता था, लेकिन आज के जमाने में मुसलमान को खा रहा है। अब यहाँ पर हमने अपनी खेमे की लोकेशन निकाल ली थी और हम लोकेशन देख देख कर चल रहे थे, और ये यहाँ पर हाजियों की खिदमत के लिए खाने पीने का सामान खेमों में लेकर जाया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर हर पाकिस्तानियों को बुरा नहीं कह रही, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही अच्छे और ईमानदार लोग बचे हैं अब इस दुनिया में। हमें मीना पहुँचते पहुँचते तक 3 बज चुके थे, और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम सिर्फ चले ही जा रहे थे। आपके पैरों में छाले हो जाते हैं, बुजुर्गों के घुटनों में दर्द हो जाता है, दिल अल्लाह से जुड़ रहा होता है और इंसानों से टूट रहा होता है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, समझ नहीं आता कि बंदा आखिर क्या करे। जिसको जहाँ जगह मिलती है वो बेचारा वहीं पर ही सो जाता है, ना वो ये देखता है कि कचरा पड़ा है या कुछ और पड़ा है। ये है बेचारे अफ्रीकन का हाल। इनके खेमों में जगह नहीं थी, तो ये बेचारे बाहर खेमों के इस तरह से सो रहे हैं। पाकिस्तानी अपने हाल पे क्या ही रोएगा जब वो इन अफ्रीकन को देख लेगा। सच बताऊं तो दिल फटने को दौड़ रहा होता है जब इंसान दूसरों का हाल देखता है। इन अफ्रीकन के खेमों के पास आकर तो मेरा दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया जब मैंने इनका हाल देखा। सच में अल्लाह के रास्ते में इंसान खुद को भूल जाता है, इतना थक के चूर हो जाता है कि खुद का होश ही नहीं होता। कुछ लोग इबादतों में मगन थे तो कुछ लोग सो रहे थे। तो मैंने आपसे पिछले एपिसोड्स में ये बात की थी कि अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को अकेले हज पर नहीं भेजना, उनके साथ आना और कदम ब कदम उनके साथ रहना। अगर वो वॉशरूम भी जा रहे हैं तो उनके वॉशरूम के बाहर खड़े रहना। काफी सारे बुजुर्ग अकेले आए हुए थे, लेकिन काफी सारे बुजुर्गों के साथ उनकी बहू, उनके बच्चे भी आए हुए होते हैं, लेकिन अफसोस है उन पर कि ज्यादातर मैंने यहाँ पर यही देखा, जैसे अगर अम्मा को वॉशरूम जाना है मीना में तो वो उनसे कहते हैं आप चले जाए, हम यहीं पर हैं। अब अक्सर ऐसा होता है मीना के खेमे सारे एक जैसे होते हैं और वॉशरूम भी सब एक जैसे होते हैं। अब बुजुर्गों का दिमाग इतना काम नहीं करता कि वो वॉशरूम जाए तो वापस अपनी जगह पर आ सके, इसीलिए वो भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं और फिर आखिर तक नहीं मिल पाते। ऐसे ही एक वाकया हमारे साथ भी हुआ था, जिसकी वीडियो भी मैंने लगाई थी कि अरफात में एक अम्मा खो गई थी। वो अपनी बेटी के साथ गई थी और अरफात में वो अकेले वॉशरूम चली गई, और फिर वॉशरूम जाने के बाद वो फिर नजर ही नहीं आई, मतलब वो खो गई, और फिर पूरा हज कंप्लीट होने के बाद भी वो नहीं मिली। अब यहाँ पर बेटी की गलती ये है कि उन्होंने उन अम्मा को अकेला छोड़ दिया। लगता तो बहुत आसान है कि हम चले जाएंगे वॉशरूम और वापस भी आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। रास्ते भूल जाते हैं लोग, कितने लोग गुम हो जाते हैं अरफात मीना में, रश के अंदर हाथ छूट जाते हैं। इसीलिए ऐसा भी ना करो कि आगे पीछे चल रहे हो, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के साथ साथ चलो, उनके कदम पा कदम, क्योंकि अगर लोग खो जाते हैं तो वो मिलते नहीं है और बाद में ये सुनने को मिलता है कि उनका इंतकाल हो गया। और जो अम्मा अरफात में घूमी थी उनका भी इंतकाल हो चुका था। बेहतर है कि जवानी में हज कर लिया जाए, और जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में हज करने का मौका मिलता है तो वो हरगिज अकेले ना आए, खादमीन को साथ लेकर आए या अपने वफादार बच्चों को साथ लेकर आए। क्योंकि हमारे ग्रुप में भी एक ऐसा बच्चा था जिसने अपनी अम्मा को छोड़ दिया था, और औरतें भी उन अम्मा को सही से देख नहीं पा रही। वो अम्मा शुगर की मरीज थी और बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी हज में। तो फाइनली मीना में इतना चलने के बाद हम अपने खेमों के बिल्कुल करीब थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से थके हुए हैं और रोडों पर ही सो रहे हैं। और ये स्लीपर्स मेरी अम्मी की हैं, जिसकी वजह से मेरी अम्मी के पैरों में पड़ चुके थे छाले, तो मैंने अपनी स्लीपर अपनी अम्मी को दी जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, और मैंने उनकी स्लीपर पहन ली। आप जब भी हज पर आए तो अपने लिए स्लीपर्स ऐसे देखें जो आपके पैरों पे ना काटे, जो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे और सॉफ्ट भी हो, क्योंकि इतना चलना होता है कि पैरों का हाल बेहाल हो जाता है। बाकी की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें। फी अमानिल्लाह।